बिलाल भाई कूड़ा बेचते हैं? हाँ जी। कूड़े में गत्ता बेचते हैं, प्लास्टिक बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं? हाँ जी। और शीशा भी? नहीं, शीशा नहीं उठाते। नहीं बेचते। और प्लास्टिक 15 रुपए किलो है? 40 रुपए किलो। प्लास्टिक 40 रुपए? 40 रुपए किलो। और कपड़ा? कपड़ा 15 रुपए किलो। और ये गत्ता? गत्ता 12 रुपए। 12 रुपए। 10 रुपए। आप कहाँ रहते हैं? मैं धर्मपुर। धर्मपुर रहते जी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है गंद में से चीज़ें निकालना। जी। और आपका रिज़्क इसमें लिखा है, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। जी, वो सारी बात है, अब करना तो है बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। पहले मैं काम करता था वहाँ पे मुगलपुरे चने वालों के पास, बर्तन धोता था, तो उन्होंने बंदा दूसरा रख लिया, तो मैं अब ये गंद में से प्लास्टिक गत्ता वगैरह उठाता हूँ। तो आप ये सुबह से फिर रहे हैं? कब से फिर रहे हैं? ये सुबह जो सा मैंने माल इकट्ठा किया था वो दे आया हूँ, अब फिर दोबारा मैं निकला हूँ। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? तकरीबन कोई 600-700 रुपये बस। हाँ जी। 600-700 रुपया आप एक दिन में कमा लेते हैं? जी। तो कितने कोई घर बार किसको देते हैं, क्या करते हैं? सर मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, दोपहर को हांडी के पैसे उनको देता हूँ, बल्कि पैसे ही उनको देता हूँ, जो भी कमाता हूँ ना वो घर ही देता हूँ। तो नशा नुशा भी करते हैं? नहीं, नशे वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा बहुत? नहीं, बस सादा सिगरेट है। सिगरेट पीते हैं? वो खाना खूना खाने के बाद मतलब कि पी। तो बच्चे पढ़ते हैं आपके या छोटे हैं अभी? बहुत अभी छोटे हैं, अभी छोटे। क्या नाम है बच्चों के? नज़ा और अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल के हो गए हैं? नज़ा मेरी बेटी बड़ी है, वो 4-4.5 साल। 4 साल। तो बेटा अभी जो। तो मुनज़्ज़ा बेटी को पता है कि उनके वालिद जो हैं वो इतना मुश्किल काम करते हैं? नहीं, अभी नहीं। मैं इसीलिए वहाँ से निकल के यहाँ पे गड़ी शो का इलाका, ये स्टेशन वाला इलाका, ये घूम के। उन्हें नहीं पता कि आप इतना मुश्किल काम करते हैं? नहीं, उनको अभी वो बच्ची है छोटी। बेगम को पता है कि मुश्किल काम करते हैं? हाँ, बेगम को तो फिर जारी बात है, उसको पता है जितनी देर काम नहीं मिलता उतनी देर ये इनमें से प्लास्टिक वगैरह गत्ता उठा। घर में कभी लड़ाई नहीं हुई? होती है। किस बात पे? बस खर्चे पे ही होती है कि आज घी नहीं है, 3 दिन हो गए, आज आटा नहीं है, आज ये नहीं है। कभी ऐसा दिन भी देखा है कि जिस दिन खाने को कुछ भी ना हो और फाका किया हो? देखा फिर हो ही जाता है ऐसे, ना कुछ हो। वो फिर ये है कि हम सायों की तरफ से या इधर उधर से थोड़ा सा सालन ले लिया, रोटी ले ली बस। नहीं, वो मुनज़्ज़ा बेटी और बेटा अली जो है छोटा, जिनका नाम आपने बताया है, उनको तो दूध भी चाहिए होता है। बिल्कुल, दूध। तो दूध कहाँ से लेते हैं? ये जो इकट्ठा कर रहा हूँ ये उनके लिए, दूध के लिए ही कर रहा हूँ। ये दूध ही उनको मैं ला के देता हूँ। वो डब्बे वाला दूध लगा हुआ, वो डब्बे वाला 250 का डब्बा आता है, वो ला के रख देता हूँ। वो मतलब कि हफ्ता चल जाता, उसके बाद फिर हफ्ते बाद एक डब्बा ला के दे देता हूँ। अभी वो बच्चे हैं ना, तो फिर छोटा बेटा है वो तो अभी माँ का ही दूध पी रहा है। तो मुनज़्ज़ा बेटी रोटी भी खाती है थोड़ी बहुत, साथ खाना शुरू हुई? हाँ जी, पराठा बना देते हैं? हाँ जी। अभी मतलब कि छोटी है, नहीं इतना, बाकी शुरू कर रही है, खा रही है थोड़ा बहुत। बेटी को अंडा खिलाते हैं? ग़िज़ा में अंडा चाहिए होता है? हाँ जी। चिकन भी? जितने जुगा हूँ उतना सब्जी देता हूँ। बात यह है कि जिस दिन दिहाड़ी अच्छी लग जाए उस दिन उनको कोई अच्छी चीज़ दे देता हूँ। नहीं, तो ये जब आप झुक के कूड़े के ऊपर से चीज़ें चुगते हैं जी और छांटी करते हैं, तो आपकी कमर दर्द नहीं निकलता मुसलसल इस तरह कर करके? नहीं, दर्द नहीं होता जिसमें? अब पहले साहब तो आदी हो गया हूँ सर। अब तो सारी बात है, काम करना ही है, अब तो आदी हो गया हूँ, अब नहीं इस तरह की कोई। क्या ख्वाब है ज़िंदगी का? सबसे अहम क्या आपका ज़िंदगी का ख्वाब है? इतना मुश्किल काम करने के बाद, इतनी मुश्किल से रिज़्क अपना तलाश करने के बाद, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद और ख्वाब है जो आपको समझ आता है? मैं सर जी सिर्फ काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए ना तो मैं इस तरह का करना नहीं, क्योंकि कल को मेरे बच्चे भी जवान होने हैं, फिर वो भी क्या सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या नहीं कर रहा। इसलिए मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ कहाँ हुआ है, जहाँ भी जगह मिल गई होटल में आगे। मैंने आपको बताया होटल पे मैं काम करता रहा, वहाँ पे मुझे 600 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, खाना वगैरह मिलता था, फिर घर के लिए भी खाना ले जाता था, मतलब कि 2-3 नान ले लिए, 7 चने पैक करा लिए। मुगलपुरे चने वाले हैं, उनके पास मैं काम करता रहा हूँ, तकरीबन मैंने 2-2.5 साल वहाँ पे काम किया।
ये अब आके वो 2-3 छुट्टियाँ की हैं, वापस गया हूँ। आपके पास इतना बजट होगा आने वाले दिनों में कि बेटी पढ़ानी है, बच्चा पढ़ाना है, तो उसके लिए आप मैनेज कर सकते? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये छोड़ के कोई काम ढूंढना चाहता हूँ, मुझे कोई काम मिल जाए वो सबसे बेहतर है, क्योंकि कल को वो आपकी वाली बात है कि बच्चे जवान होने हैं, उनका खर्चे बढ़ने हैं, उनको पढ़ाना भी है। इंशाल्लाह जितने जोगा होऊंगा पढ़ाऊँगा ज़रूर, अपनी बच्ची को ज़रूर पढ़ाऊँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मेरी बच्ची के साथ मेरा प्यार है, वो मेरी समझ लो मेरी जिंद जान ही वो है, और मेरा कुछ भी नहीं है दुनिया। कुछ गा के बताएं बेटी के लिए। गा लेते हैं? नहीं, गाने का इतना शौक ही नहीं है साहब। गुनगुनाते नहीं? नहीं, इतना शौक ही नहीं है। बेटी पहचान लेती जब आप घर जाते हैं? बिल्कुल 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 हाँ, पहचान। वो तो 4 साल की है, छोटा अली ज़्यादा छोटा है। हाँ जी, वो अभी बिल्कुल अभी वो नहीं पहचानता होगा? नहीं, वो अभी पहचानता है, मगर वो भी हंसता है जब उसको उठाऊँ, उसको पता लग जाता है कि अब बाप मेरा आ गया। बाकी ये है कि बच्ची जो सी है उसके साथ मेरा लगाव, वो मेरा टुकड़ा है समझ लो, मेरा उसके साथ बहुत, मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता। उसकी खातिर, उसके दूध की खातिर, उसकी चीज़ की खातिर ये करता हूँ कि वो सुबह उठ के कहेगी कि पापा मैंने बाकर खानी, मैंने रस लेना है, मैंने अंडा खाना है, उसके लिए मैं ये करता हूँ, उसके लगा के लिए करता हूँ। और मुझे किसी का कोई नहीं, मेरी बच्ची के साथ मेरा बड़ा प्यार है। अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती दे। खुश रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये लोगों की दास्तान है जो रिज़्क कूड़े से तलाश करते हैं, और लातादाद लाहौर के बासियों के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये सारा काम करते हैं।